और सबसे पहले आपको बताएं, यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। कहा, निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अल शुकैक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लगने की इत्तला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक जहाज में आग मिसाइल लगने से लगी, किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफ़र के दौरान सऊदी मिल्कियत वाले जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम अमला महफूज है। ईरानी पासदाराना इंकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के जनूब में बारूदी सुरंगों वाले रस्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई, जबकि दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। पासदाराना इंकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बाइस इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खबरदार किया, ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को दाखिल होने या वहां से गुजरने की इजाजत नहीं है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि मुसलसल 12वीं रात ईरान पर हमलों को मुकम्मल कर लिया गया है। अमेरिकी अफवाज ने ईरान की बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन के मकामात, साहिली निगरानी के निज़ाम और एयर डिफेंस को निशाना बनाया। हमलों को ड्रोन के मकामात, साहिली निगरानी के निज़ाम और एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की कमर्शियल और सिविलियन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत को कमज़ोर करना था। इस महीने अमरीकी अफवाज ने ज़मीन पर ईरान के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि समंदर में ईरान की नाकाबंदी जारी है। अब तक सेंट्रल कमांड ने 9 कमर्शियल जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया है, जबकि 1 जहाज़ को ईरानी बंदरगाह से निकलने से रोकने के लिए नाकारा बना दिया। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ हमलों के दौरान ईरान के शहरों सिरक, बूशहर में धमाके सुने गए। अहवाज शहर के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इत्तला। सूबा खुजिस्तान की शलमचे सरहदी गुजरगाह के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक। उधर कुवैती फौज ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी है। तिब्बी अमला भी तैनात कर दिया गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक लड़ाका तैयारे और बम्बार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। ये इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से जंग को बढ़ाने पर गौर और ईरान में एक और एटमी तंसीब को जल्द निशाना बनाने की धमकी के मौके पर किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारिहत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियां जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। अमेरिका और ईरान के हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी है। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $95 की सतह को छू गया, जबकि WTI खाम तेल $86 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ आपको बताएं, ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई हैं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा, ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जब भी किसी जहाज पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को बेनिशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान ने हूसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत की है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ को ख़तरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अदा किया। तर्जुमान का मजीद कहना है कि बहरा अहमर में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जिसके इलाके गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में मुकाबला 3 डाकू हलाक हो गए। दौरान मुकाबला एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर गुलशन मेमार में छापा मारा गया। इस पर मजीद भी डिटेल हासिल करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई ने ज्वाइन किया है। कमर, मजीद भी डिटेल्स आई हैं इस एनकाउंटर से मुतालिक, क्या बताएंगे? जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कहना है कि डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मजीद कुछ मुलजिमान फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए उनके गिरफ्तार साथियों की निशानदेही पर जब उमर बरोही गोट गुलशन मेमार में छापा मारा गया तो वहां पर मौजूद मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसपे पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जबकि गिरफ्तार डाकुओं के साथियों ने जो है वो फायरिंग से गिरफ्तार तीनों डाकू भी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो हलाक हो गए। फायरिंग के तबाले के दौरान जो गिरफ्तार डाकुओं के साथी हैं वो फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस वक्त आपने अपडेट किया। दरिया चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में हेड बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया है। बलूचिस्तान में सिब्बी डिवीजन के दरियाए लहड़ी में हेड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 95,913 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए काबुल में नौशहरा पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। हाफिजाबाद में कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए 9 फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए हैं। इस मुताल्लिक मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हालिया बारिशों के बाद हाफिजाबाद में कादराबाद के मुकाम पर इस वक्त सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है और यहाँ पर पानी की सतह में लम्हा बेलम्हा मज़ीद इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने हेड कादराबाद का दौरा करके वहाँ पे पानी की मौजूदा सूरत हाल और हफाजती बंद का जायज़ा लिया। दूसरी जानब ज़िली इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला भर में 9 फ्लड रिलीफ सेंटर्स और 18 बोटिंग पॉइंट्स कायम करके वहाँ पर कश्तियाँ और दीगर तमाम इमदादी सामान पहुँचा दिया है। जबकि इस सिलसिला में DC ऑफिस में सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों का पानी जमा होने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर धान और चारे की फसलें तबाह होने का खदशा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक भट्टी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका चक्राइब के अंदर, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता 2 रोज़ से मुसलसल वक्त से जो जारी बारिश है उस वजह से ये इलाका जो है इस वक्त पानी में डूब चुका है। मैं बताता चलूँ कि ये जहाँ एक तो ये ज़रई इलाका है, उसके अलावा यहाँ पर रहायशी डेरे भी लोगों के मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन यहाँ लोगों का कहना है कि तकरीबन सैकड़ों एकड़ जो रकबा है ज़रई वो इस वक्त बिल्कुल पानी में डूब चुका है। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारा आपको पानी नज़र आ रहा है और साथ में ये आबादी भी है और यहाँ पर रहायशी डेरे भी हैं, जहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो रहते हैं और उन लोगों के लिए आने जाने बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। उनके रास्ते जो है वो महदूद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ चक्राइब के साथ जो एक सेम नाला है, उस नाले को बंद करने की वजह से इसका जो बारिश का जो सारा पानी है उनके खेतों के अंदर और उनकी रहायश डेरे के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। क्योंकि इससे खेतों के अंदर खड़ी जो धान की जो फसल है वो भी तबाह हो रही है, उसके अलावा जो चारा की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है।
गुजरांवाला रीजन के तमाम अजला में बारिशें हुई हैं। मुतासरा इलाकों में निकासी आब का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कमिश्नर ऑफिस में रीजनल कंट्रोल रूम भी फाल है। मजीद बता रहे हैं राना अंसर। देखें, ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि रीजन के जो दूसरे शहर हैं जैसे सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, वहाँ भी बारिशें हुई हैं। कमिश्नर गुजरांवाला पूरे रीजन में निकासी आब का जो अमल है उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त भी फील्ड में है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रीजन में बारिशों की क्या सूरत हाल है और निकासी आब का अमल कैसा जा रहा है? जी, गुजरांवाला शहर में 250 mm से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो कि हमारी कैपेसिटी से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से सियालकोट और नारोवाल में 140 mm से ज़्यादा बारिश हुई। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 126 mm से ज़्यादा बारिश हुई और हाफिजाबाद में 111 mm जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो इस सिलसिले में हमारे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स कल सुबह से फील्ड में मौजूद हैं और हमारे पास जितनी भी HR और इक्विपमेंट था वो सारी हमने डिप्लॉय की। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में जारी बारिशों और सैलाब ने ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासिर किया है। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी सड़क बह गई है। जिले का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन अस्तोर वैली रोड, जो कि दिफाई एतबार और सियाती एतबार से अहम रोड है। यहाँ खचिक के मकाम पर यहाँ पर हैवी लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये रोड जो है कई 100 फीट जो है वो दरिया में बह चुकी है। उस रोड के उस साइड पे जो सैलाबी रेला आया हुआ है, फ्लड ने हिट किया हुआ है, दरिया को रोक के ये मसनवी झील बन गई है, एक और झील बन गई है। और अस्तोर में बड़ी तादाद में इस वक्त सियाह मौजूद हैं। वो वहाँ पर मुख्तलिफ सियाती मकामात और अस्तोर मेन शहर में मौजूद हैं। सियाहों का कहना है कि फौरी तौर पे रोड को बहाल किया जाए, क्योंकि इनके पास जो लिमिटेड सोर्स से अखराजात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़ गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। बुध को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे, जबकि डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए थे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ के हिसाब से तयन किया जा रहा है। गुज़श्ता रात भी जो है वो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 327 रुपये जो है वो फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो डीजल की कीमत है उसमें 7 रुपये 83 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इन कीमतों का जो इतलाक है वो रात 12 बजे से ही हो गया था और इसका बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ठीक, वफाकी हुकूमत के पेट्रोल पंप मालिकान और पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद पेट्रोल पंप्स मालिकान और डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। सैफुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इस्लामाबाद में वफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात की। दोनों एसोसिएशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन करने का फैसला वापस लेने और पेट्रोल और डीजल पर मुनाफा की शरह जो इस वक्त 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर है, इसे बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल की कीमत के 8% के बराबर करने का मुतालबा कर रही थी, जिसके लिए पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने बुध की रात से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जुमेरात से पंप बंद करने का ऐलान कर रखा था। वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर इनके जायज मुतालबात के लिए इनका भाई जरूर हर फोरम के ऊपर आवाज उठाएगा। पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान किया।
अली परवेज़ मलिक साहब, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। जो हमारे दरीना मुतालबात थे, जो सबसे पहला था हमारे जो जायज़ हमारा मार्जिन है, वो मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ एक रिटन उसको एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया है। ये जो दूसरी डेली प्राइसेस वाला है, उसका भी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा फरमाया है कि इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं और इसके एस्पेक्ट्स जो भी मेरिट डीमेरिट सामने आएंगे उसको फोर्टनाइटली रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी, हम उसको मौखर कर रहे हैं। गवर्नमेंट और हम लोग आवाम को सहूलत देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको ना कि हम परेशान करें। लेकिन पिछले 6 महीने में भी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मुल्क की खातिर जंग में हम लोगों ने किया। 3 साल हो गए, मार्जिन नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ये सख्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की कि ये मसले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्जिन का भी साथ हमारा ये जो मैकेनिज्म बना है प्राइस का, वो भी हम भी मौखर कर रहे हैं जी एज ए PPDA। वजीर पेट्रोलियम ने यकीन दहानी कराई कि पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन का मामला मशावरत से तय करेंगे, जिसके लिए समरी काबीना को भेजी जाएगी। कई साल से लटके मामलात को 2 हफ्तों में हल करेंगे। वजीर पेट्रोलियम ने यौमिया कीमतों पर 2 हफ्तों के बाद पेट्रोलियम तंजीमों के साथ दोबारा जायजा लेने की भी यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मोहम्मद साजिद तारिक के साथ सैफ रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज़ के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर तय किए जाने के इक़दाम से ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी बेशी का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार सामने नहीं आया। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से मर्जी का किराया वसूल कर रहे हैं। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी बेशी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 दिन बाद तब्दीली से मुंसलिक थीं। ताहम अब हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील कर रही है। किरायों में तब्दीली का शेड्यूल फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। हुकूमत रोज़ाना के बुनियाद पर पेट्रोल बढ़ा रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत से गुजारिश है कि इनको जो शेड्यूल दिया जाए किराए का, और वो उस हिसाब से किराया लिया जाए। जनरल बस स्टैंड की इंतज़ामिया भी रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुताबिक किरायों में कमी बेशी के हुकूमती मंसूबे के इंतज़ार में है। अभी हमारे ना डेली की बेसिस पे मतलब कि पेट्रोल के कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस वजह से हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। आम मुसाफिरों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट किरायों में तब्दीली का तरीक़ाकार वज़ा करे और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की सीनियर इंतज़ामिया से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन में IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कर्ट्स, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क, IMF के मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के शोबे के डायरेक्टर जिहाद अज़ूर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से अलहदा मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी और फंड के तहत जारी प्रोग्राम की पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मजबूत ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। दौरान बातचीत टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्ज़ों की अदायगी, मालियाती ज़राए में तनव्वु और बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में पाकिस्तान की वापसी का अहाता किया गया। फ़रीक़ैन ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ख़वातीन की माशी शराकतदारी, आबादी से मुताल्लिक़ा चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोथ और निजी शोबे की क़यादत में एक्सपोर्ट पर मबनी बरतरी पर इज़हार ख़याल किया। वज़ीर ख़जाना ने फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान में इस्लाहाती एजेंडे को यकसुई से जारी रखने और फ़ंड से इत्तफ़ाक़शुदा प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का एतराफ़ करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की जानिब से मालियाती नज़्म व ज़ब्त, पॉलिसी के साख को यकीनी बनाने, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले हुकूमत के अज़्म का अदा किया। CM पंजाब चैंपियन लीग में 4 ख़वातीन टीम्स हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 4 ख़वातीन टीम्स के नाम मुतारिफ करा दिए।
स्पोर्ट्स पंजाब के इजलास में सीएम पंजाब चैंपियंस लीग की विमेन टीमों की तैयारी का जायजा लिया गया। साबिक कप्तान पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम निदा डार ने तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सीएम पंजाब चैंपियंस लीग में 4 खवातीन टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके नाम चोलिस्तान चैंपियन, पोटोहार प्राइड, चनाब चैलेंजर्स और इंडस इनविजिबल होंगे। डीजे स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी का कहना है कि लीग में खवातीन के मुकाबले 3 अगस्त से नवाब टाउन क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होंगे। साबिक कप्तान निदा डार का कहना है कि खवातीन टीमें मेरिट पर तश्कील दी जा रही हैं।